अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं और ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सीट ने 2 बार गुजरात को मुख्यमंत्री दिया है। हम बात कर रहे हैं घाट लोदिया सीट की, जहां से भूपेंद्र पटेल जो कि अभी मौजूदा सीएम है वो चुनावी मैदान में है और उनके सामने है कांग्रेस की राज्यसभा सांसद अमीबेन याग्निक। दोनों के बीच में कैसा है मुकाबला, ये सीट कैसी है, क्योंकि इस सीट पे अभी तक बीजेपी ने ही बाजी मारी है। सीधा निर्णय आप समझाइए, घाट लोदिया सीट तो सबसे सेफ सीट बीजेपी के लिए है और अब तो ये मिथक भी इसके साथ जुड़ता जा रहा है कि जो यहां से जीतेगा सीएम वही बनेगा। हाँ, 2 टर्म से अगर आप देखें तो आनंदीबेन सीएम बनी 2012 में चुनाव जीत के, और उसके बाद 2017 में चुनाव जीतने के बाद आपने देखा पिछले साल भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया गया। लेकिन घाट लोदिया सीट मेरे ख्याल से किसी भी प्रकार की चर्चा के बाहर है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे स्ट्रेट अवे जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट का प्रचार भी नहीं दिख रहा है। सारे समीकरण आप जातिगत तरीके से भी देखने जाएंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो पूरी तरह अर्बन वोटर हैं और सीधे सीधे बीजेपी को वोट करते हैं। पिछली बार भी आप सोचिए, फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे थे भूपेंद्र पटेल और 1,17,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मुझे लग रहा है इस बार का अगर आप देखेंगे तो भले ही आम आदमी पार्टी भी यहाँ चुनाव में हो या आप किस और भी कितने ही कैंडिडेट उतार दें, लेकिन बीजेपी को यहाँ मेरे हिसाब से कम 1.5 लाख के ऊपर की सीट जो जीत है वो मिलेगी, क्योंकि यहाँ के वोटर भी जानते हैं घाट लोदिया के कि वो एक सीएम को चुनने जा रहे हैं। यानी बहुत ज्यादा यहाँ पर ऐसी चुनौती है नहीं, लेकिन क्या कह रहे हैं अभी फिलहाल हमारे रिजल्ट्स इस सीट के वो जल्दी से बता देते हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर घाट लोदिया सीट की बात करें तो यहाँ से सीएम कैंडिडेट हैं भूपेंद्र पटेल और वो आगे हैं, यानी बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आता है और कांग्रेस से अमीबेन याग्निक पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। जैसा कि निर्णय बता रहे थे कि सेफ सीट है, अर्बन एरिया आता है और बहुत ज्यादा चर्चा करने के लिए सीट पर कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर वोटर्स का जो मन है वो बीजेपी की तरफ शिफ्टेड नजर आ रहा है। पारिक जी, अगर इस सीट की बात करें, जैसा निर्णय बता रहे थे, क्या यही फैक्टर्स हैं जो इस सीट पर काम करें? तो अर्बन सीट हो जाना और साथ ही साथ भूपेंद्र पटेल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों को ये समझ में आना कि जो भी यहां से है सीट वो वहां से सीएम चुने जाएंगे। बिल्कुल, मैं निर्णय की इस बात से सहमत हूं। मैं आपको उदाहरण इस बात को जरा मैं उदाहरण के तौर पे आपको दिखाना चाहूँगा कि 2015 के अंदर पाटीदार आंदोलन हुआ और पाटीदार आंदोलन में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे भी इफेक्ट हुआ है तो वो घाट लोदिया इलाके में हुआ था और ये पटेल डोमिनेटिंग सीट है। अगर उस समय पे ये लग रहा था, कई लोगों को ये लग रहा था कि ये सीट के ऊपर पाटीदार आंदोलन का पूरा असर होगा, पाटीदार आंदोलन के चलते ये सीट के ऊपर काफ़ी बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन 182 सीट में से सबसे ज़्यादा वोट के साथ यहाँ पे ये घाट लोदिया की सीट पे भूपेंद्र पटेल पहली बार होने के बावजूद जीते थे। हालांकि उनकी छवि काफ़ी अच्छी थी, ओडा के चेयरमैन रह चुके हैं, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो ये बीजेपी की कमिटेड सीट है और यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। ये 1.25 लाख के आसपास की उनका ये जीत रहने वाली है। उसमें बिल्कुल, इससे पहले के चुनाव में भी मार्जिन इतना ही रहा है, 1 लाख और 1.25 लाख का बीजेपी कैंडिडेट कांग्रेस से जितनी बार भी जीते हैं और इस बार भी ये सेफ सीट समझी जा रही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और एक और वीवीआईपी सीट की बात कर लेते हैं। बात अब करेंगे हम पोरबंदर की। पोरबंदर में अगर हम मुकाबला देखें तो मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नजर आ रहा है। कांग्रेस के कैंडिडेट हैं अर्जुन मोढवाडिया और बाबूभाई भीमाभाई भोखिरिया बीजेपी के यहाँ से कैंडिडेट हैं। इन दोनों के बीच में टक्कर है, कौन किस पर भारी है। सबसे पहले आइए पोरबंदर के समीकरण समझ लेते हैं। निर्णय हमारे साथ हैं। निर्णय, पोरबंदर की अगर बात करें तो इस सीट का नेचर कैसा है, ये सीट कैसी है, सबसे पहले आप ये समझाइए। देखिए, पोरबंदर की सीट जो है मैं आपको बताऊं कि 95 से पहले तक अगर आप देखें तो पोरबंदर वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। 95 के बाद पोरबंदर की सीट जो है उस पे बीजेपी का प्रभुत्व जो है वो बढ़ना शुरू हुआ और उसके बाद हमने देखा मेयर कम्युनिटी, जो कि यहाँ की सबसे डोमिनेटिंग कम्युनिटी है, मेयर और आहिर वोटर जो हैं, साथ ही कोली वोटर्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। मेयर कम्युनिटी का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग होल्ड रहा है और अर्जुन मोढवाडिया जो हैं वो उसी कम्युनिटी से आते हैं और इनफैक्ट बाबू भोखिरिया दोनों सेम कम्युनिटी से हैं। लेकिन
अर्जुन मोढवाडिया जो है उन्होंने 2 बार यहाँ चुनाव जीता, काफी अच्छा परफॉर्म किया, एक अपने आप को फॉर्मेडेबल लीडर के तौर पे उन्होंने प्रेजेंट भी किया। आपको जान के हैरानी होगी 2002 में जब एक तरह से मोदी वेव चला था गुजरात में, 2002 के दंगों के बाद जब चुनाव हुए थे, हाँ। उस वेव में भी अर्जुन मोढवाडिया ये सीट जीत करके आए, लेकिन हमने देखा कि उसके बाद उन्हें 2007 के बाद एंटी इनकम्बेंसी फेस करनी पड़ी और उसके बाद वो ये चुनाव नहीं जीत पाए कभी भी। हाँ। इस बार लेकिन बताया जा रहा है कि बाबू बुखीरिया जो कि लगातार जीतते आ रहे थे, कास्ट इक्वेशंस दोनों के लिए बराबर हैं, कास्ट इक्वेशन में कोई आगे पीछे नहीं है, लेकिन इस बार ये देखने में आ रहा है कि बाबू बुखीरिया जो हैं वो एंटी इनकम्बेंसी जरूर थोड़ा बहुत फेस कर रहे हैं। बिल्कुल, जो बातें आप कह रहे हैं वही हमारे जो हम रिजल्ट्स अब बताने वाले हैं इस ओपिनियन पोल के, उसमें वो रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। दोनों के बीच में 50-50 का मुकाबला है, यानी कि कहा जा सकता है कि कांटे की टक्कर है। अभी वोटर्स का ये मन है कि वो आखिरी समय में ईवीएम के सामने किसके लिए बटन दबाते हैं और कौन किस पर भारी पड़ जाता है, लेकिन फिलहाल पोरबंदर में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अब पोरबंदर के बाद आइए सीधा बात करते हैं जामनगर उत्तर की, जो कि रिवाबा जडेजा की एंट्री के बाद चर्चित सीट हो गई है। वीवीआईपी चेहरा है रिवाबा जडेजा, जिनके लिए उनके पति रविंद्र जडेजा भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें इस सीट की, तो इस सीट के समीकरण क्या हैं ये जरूर निर्णय से जानेंगे। यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विपेंद्र सिंह जडेजा। जामनगर उत्तर की बात करें तो रिवाबा एक बड़ा चेहरा यहाँ पर है, उनके पति धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। निर्णय इस सीट पर क्या उनका ये पॉपुलर चेहरा एक बड़ी भूमिका निभाएगा, या फिर यहाँ जिस तरीके के मुद्दे हैं, जिस तरीके के यहाँ पर समीकरण है, ये ज्यादा भारी पड़ेगा? देखिए, जामनगर उत्तर जो है वो भी मैं आपको बता दूं कि वैसे कंप्लीटली अर्बनाइज सीट है। कुछ एरिया उसका कुछ विलेजेस में डिवाइड होता है, लेकिन ज्यादातर ये अर्बनाइज सीट है, इसलिए बीजेपी को एक एडवांटेज रहा है। लेकिन जो यहाँ लास्ट टाइम जो उम्मीदवार थे, जो मंत्री भी थे रूपाणी सरकार में, धर्मेंद्र सिंह जडेजा, हकूबा जडेजा उनको लोग बुलाते हैं, वो रूपाणी सरकार में मंत्री भी थे। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और उन्हें बदल दिया गया, उनका टिकट इस बार काट करके रिवाबा जडेजा को दिया गया। एक बात मैं बता दूं कि ये दरबारों की और राजपूतों की डोमिनेटेड सीट है, इसलिए हर कोई उसी कम्युनिटी पे अपना दांव लगाना चाहता है। कांग्रेस ने भी आप देखिए टिकट तो किसी जडेजा को ही दिया है, विपेंद्र सिंह जडेजा को दिया है। तो वो जो उनका एक जो वोटिंग है वो काफी मैटर करता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पटेल वोटर भी कोई बहुत ज्यादा साइजेबल अमाउंट में नहीं है, वो इसलिए इतना ज्यादा प्रोसेस को अफेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन जो दरबार हैं उनके साथ जो दूसरी कम्युनिटीज हैं, ओबीसी कम्युनिटीज, वो जो है वो उनकी तरफ ट्रैक्शन उनको मिलता है और उसका फायदा जो स्ट्रॉन्ग जडेजा है उसको हमेशा मिलता है। बिल्कुल, और इस सीट पर भी कुछ इसी तरीके के समीकरण देखने को मिलेंगे। अभी जो ओपिनियन पोल के मुताबिक इसका रिजल्ट समझ में आ रहा है, जो इसका रुझान समझ में आ रहा है, वो जल्दी से आपको बता देते हैं। इसमें फिलहाल रिवाबा जडेजा की जो दावेदारी है वो मजबूत नजर आ रही है। बीजेपी यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये है जामनगर उत्तर का ओपिनियन पोल के मुताबिक रुझान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।